नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस अगर आप 12 ज़ोडिएक साइन में किसी भी साइन के मतलब किसी भी राशि के लोगों के साथ आप डील कर रहे हो। जैसे आप खुद सजिटेरियस हो, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, लियो के साथ, तो इस तरह से आज की रीडिंग होगी। पहले हम देखेंगे सजिटेरियस आपके पूरे 72 घंटे की एनर्जी क्या कहता है। इन पूरे 72 घंटे में आप खुद किस एनर्जी में रहने वाले हो, पहले ये देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इन 72 घंटे में मुझे लगता है एरीज आप किसी का इंतज़ार भी कर सकते हो, किसी डिसीजन लेने का भी आप इंतज़ार कर सकते हो सकता है आप कहीं दूर जाने की, विदेश जाने की सोच सकते हो, या फिर कोई आ रहा है इसका इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हो, जो आपके पास है जैसा है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब जो है जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो इस तरह की आपकी कोई इंतज़ार करने की आपकी स्थिति रहेगी इन 72 घंटे में कार्ड के अनुसार। अभी देख लेते हैं सजिटेरियस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके प्रति कैसे रहने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान भी इंतजार कर रहा है, करेगा इन 72 घंटे में। हो सकता है ये आपके टेक्स्ट, कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा है। हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन होंगे, फिर भी ये आपके लिए इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता है तो आपसे मिलने की, आपसे बात करने की इंतजार इनको रहेगा। तो ये 72 घंटे में ये इंसान को भी इंतजार रहेगा। हो सकता है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, कुछ डिसीजन लेने की, ये उसी सही वक्त का इंतजार, आपसे बात करने की इंतजार, मिलने की इंतजार इनको रहेगा। अगर आप किसी एरीज यानी मेष राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो सजिटेरियस, अभी देख लेते हैं अगर सजिटेरियस धनु राशि, अगर आप किसी लियो के साथ यानी सिंह राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में उनका क्या एनर्जी रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है सजिटेरियस अगर आप किसी आप खुद धनु राशि के हो, लेकिन अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है वो इन 72 घंटे में आपका कोई सीक्रेट ओपन कर दे, आपका कोई सच जो आप लोगों से छुपा रहे हो उसको बाहर कर दे, बाहर निकालने की कोशिश करे, या फिर वो आपका कोई बात दूसरों से छुपा सकता है, या फिर आपका कोई छुपा हुआ बात वो 72 घंटे में उसको रिवील कर सकता है, बाहर लेके आ सकता है। उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, वही बात वो बाहर लेके आ सकता है। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, अभी देख लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो पेज ऑफ सोर्स, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो वो इंसान आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे इन 72 घंटे में, रिस्क लेना चाहेंगे आपसे। अगर उम्र में थोड़ा छोटा है तो माफ़ी भी मांग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये ऑनलाइन स्टॉक करता रहे इन 72 घंटे में। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का ये एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, या फिर आपसे मिलने आ सकता है, माफ़ी मांगने आ सकता है,
आपके साथ रिश्ते में क्लैरिटी ला सकता है, आपको ये बता सकता है कि हाँ मुझे सब पता है कि आप ऐसे हो, आपने कोई गलत नहीं कहा किया, मतलब इस तरह की चीज़ें भी वो आपके साथ कर सकता है। रिश्तों की क्लैरिटी भी ला सकता है, आपके साथ बात कर सकता है या फिर आपको स्टॉक कर सकता है ऑनलाइन। सजिटेरियस, अगर आप किसी लिब्रा के साथ अगर डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में लिब्रा के साथ आपका जो रिलेशन है इसमें क्या एक्शन, क्या इमोशन, क्या सोच रहेगा। द स्टार के कार्ड हो सकता है अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सजिटेरियस, तो ये इंसान इन 72 घंटे में खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे आप दुखी हो, परेशान हो, तो ये खुद को हील करेंगे, अपने गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये चैंटिंग, मेडिटेशन, योगा ये सब कुछ करे, मंदिर मस्जिद जाए, अपने परेशानी को ख़त्म करने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए ये सारा कोशिश करे और आपसे भी माफ़ी मांग सकता है। अभी देख लेते हैं अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो सजिटेरियस, तो इन 72 घंटे में 9 ऑफ कप्स, अगर आप किसी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के साथ आपका रिलेशन है सजिटेरियस, आप डील कर रहे हो, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर ऐसे रिश्ते में हो, तो ये इंसान इन 72 घंटे में खुद को बहुत ज़्यादा लाकी महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि आपके साथ रिश्ते में आना कोई विश पूरा होने से कम नहीं है, जैसे कि बरसों का कोई इच्छा उनकी पूरी हो गई है। गॉड ने उनको बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दिया है, बहुत अच्छा विश किया है उनको, जो वो चाहते थे उनको वो मिल गया है। एक उनका इमोशन जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ये खुश रहेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, अपनी इमोशन को बयां करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे कि ये कितने खुश है, कितना आपसे मिलके, आपको पाके ये कितना खुश है। ये सारी चीज़ें ये आपसे बयां करेंगे। इमोशनली ये बहुत खुद को खुश महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट जैसा रिश्ता है। उनको लगेगा ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई सोल कनेक्शन है जिसको भगवान ने उनको दे दिया है। अगर आप सजिटेरियस किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो एस ऑफ सोर्ड्स, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में वो रिश्तों की क्लैरिटी को लाएंगे, रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करेंगे, आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों में थोड़ी अनबन, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चल रहा था तो उनकी यही कोशिश रहेगा कि ये सारी परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए, जो परेशानी थी उसको ख़त्म किया जाए और जो सच्चाई है, जो सही है उसको बाहर लाया जाए। देख लेते हैं सजिटेरियस, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में वर्गो का क्या एक्शन, क्या सोच रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान किसी विश पूरा होने का इंतज़ार करेगा। हो सकता है इन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया था तो ये उस पैसों की आने का इंतज़ार करेंगे। इनको लगेगा कि आपके साथ रिश्ते में रहना और चीज़ों को, रिश्ते को सही रखना, सही करने के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो इंतज़ार कर रहा है उनको इसका वो परिणाम मिलेगा और वो आपके साथ ये खुशी बांटेंगे भी। पैसों को लेके कोई खुशी उनको मिल सकता है जो वो आपके साथ बांटेंगे, जिसका इंतज़ार इनको है। और ये खुशी उनके लिए, ये बात उनके लिए कोई कम नहीं है, इसका खुशी वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी देख लेते हैं अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो
सजिटेरियस, तो इन 72 घंटे में 6 ऑफ वॉन्ड, अगर आप किसी मकर राशि के इंसान के साथ डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में ये इंसान आपके पास शादी के बारे में बात करने आ सकता है, रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, रिश्तों की स्टेबिलिटी भी है, और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे। ये खुद को कोई मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता है, हो सकता है ये किसी कम्युनिटी के सामने आपके बारे में बात करे, घर के लोगों से बात करेंगे, हो सकता है इनको ये कोई सेलिब्रिटी हो, मिनी सेलिब्रिटी हो, या फिर किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह खुद को रखता हो, जिसके तरफ हर किसी का अट्रैक्शन होता है। ये खुद को आपके सामने उस तरह से ही प्रेजेंट करेंगे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, आप भी करोगे इनके प्रति अट्रैक्शन फील। आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरा जो दोस्त है या हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, दोस्त नहीं, जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ये बहुत हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, इसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। इस तरह की जो बातें होंगी इन 72 घंटे में, अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों में, और रिश्तों की स्टेबिलिटी के बारे में भी आप दोनों सोचोगे, दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करोगे। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी सजिटेरियस, अगर आप किसी कैंसर यानी कर्क राशि के इंसान के साथ डील कर रहे हो तो इन 72 घंटे में उनका क्या सोच, क्या एक्शन रहेगा। 8 ऑफ कप्स, मुझे लगता है अगर आप किसी कैंसर यानी कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो सजिटेरियस, तो हो सकता है 72 घंटे में इनको कोई इमोशनल कोई हर्ट हो, परेशान हो ये इंसान। इनको लगेगा कि इस रिश्ते में सब कुछ है सिर्फ प्यार के अलावा, मुझे इस रिश्ते से ब्रेक ले लेना चाहिए, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर हम रिश्ते में आ जाएंगे। तो ये कुछ पास्ट बैगेज के साथ कुछ दुखी मन से ब्रेक लेने के बारे में सोचेंगे, आपसे बात करेंगे कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये आपसे बात ना करके आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचें। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो यानी वृश्चिक राशि के साथ, सजिटेरियस, अगर आप किसी वृश्चिक राशि के साथ डील कर रहे हो तो आपको इन 72 घंटे में उनका क्या इमोशन एक्शन रहेगा। वेरी पॉजिटिव, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ बहुत सारा बात करेंगे, ऑनलाइन टेक्स्ट कॉल चैटिंग वेटिंग होगा, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, जो डिजिटली जो बात किया जाता है, बहुत सारे बातें करेंगे, दिल खोल के बातें करेंगे। ये इंसान आपके साथ बातों में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। इनको लगेगा कि जितना हो सके बात करके रिश्ते को सही किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ता ऑनलाइन ही आपके पास आया था, किसी ऑनलाइन मतलब डिजिटल माध्यम से आपके साथ इनका रिश्ता नया नया शुरू हुआ है कुछ लोगों के लिए। तो आप लोग दिन रात बातें करोगे, बहुत सारे बातें करोगे, बहुत सारा क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। आपको लगेगा आप लोग अगर मिल नहीं पा रहे हो तो क्या हुआ, डिजिटली हम लोग बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत बहुत बातें होंगे आप लोगों में, या फिर किसी किसी के लिए ये मिलने भी आ सकता है, थोड़े बहुत लोगों के लिए। अभी देख लेते हैं, अगर आप पाइसिस यानी किसी मीन राशि के साथ डील कर रहे हो सजिटेरियस, तो इन 72 घंटे में इनका क्या रिएक्शन रहेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, इन 72 घंटे में ये इस रिश्ते को दिन रात सोचेंगे। आपके साथ रिश्ता, इनके लिए जो दोनों में जो रिश्ता है, ये कभी इनके दिमाग से नहीं निकलेगा। इनको लगेगा कि ये किसी मेंटल जेल में है, ये चाहकर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पाएंगे, खास करके इन 72 घंटे में। और इनको आंख बंद करके भी आप देखोगे, आपको दिखेगा, मतलब आपको देखेंगे, ये आंख खोल के भी आपको देखेंगे, ये हमेशा आपको ही देखेंगे।
इन 72 घंटे में ये हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, कितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन दिमाग में इनके आप ही चलोगे इन 72 घंटे में। अभी देख लेते हैं इन 72 घंटे में यूनिवर्स भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन 72 घंटे में सजिटेरियस, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। लस्ट शफल, लस्ट देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है इन 72 घंटे में आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आप सोचोगे, रिश्ते की हो, फिनेंशियली हो, आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो हो सकता है उसमें वक्त लगे, किसी रिजल्ट की, किसी बात को समझने की। रिश्ते में कोई परेशानी अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में परेशानी है, तो उस चीज़ को सही होने में वक्त लगेगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका जो काम है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, नहीं, ये काम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ये धीरे धीरे ही सही स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। आपको जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन जैसे हो आप में अपना जो रिस्क लेने की जो ताकत है उसको बरकरार रखनी चाहिए। होप नहीं छोड़नी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा, धीरे से ही सही, लेकिन ये काम जरूर बनेगा, जरूर होगा। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम को आगे ले जाना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ते के लिए सोच हो, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच हो। आपको अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।